Hello everyone, welcome you all with the same tagline, Save Your Lifeline with PharmaLine. This is the second part of my video. In the first part of the video, I have discussed about the immunity, that what is immunity and how we can overcome this problem of coronavirus, that what is the immunization, what is vaccination. Today in this part of the video, I'm going to discuss that how we can build up our immunity to survive in this pandemic. Everyone is well aware of all these things, that what is immunity and how can we can boost our immunity, but we are unable to incorporate these things in our daily life. So today I'm going to share schedule with you or a daily chart with you. By simple change in the routine, you can boost up your immunity to the level. Especially the younger moms and all housewives are having very busy schedule in this lockdown. So it's very hard to incorporate certain new things in your daily routine. But this is time to change your life, or this is time to change and save your life. So during this pandemic period, you should change your routine and incorporate certain things to save yours and your family lives. Bring some changes in your life to save your lives. So have a look of all these schedules and follow this. Presenting here daily schedule of being immune. Wake up early in the morning. आज के लॉकडाउन पीरियड में सुबह उठना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रात में लोग देर रात तक जगते हैं। काफ़ी लोग इंसोम्निया के पेशेंट हो चुके हैं जिन्हें रात में जल्दी नींद नहीं आती, तो सुबह उठने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए मैं आज आपसे एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है आपका डेली एक्सरसाइज और योगा। अगर आप डेली एक्सरसाइज और योगा से अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो आपको रात में आसानी से नींद आ जाती है। कई लोगों का ये सोचना है कि वो स्लिम और फिट और फाइन है, इसलिए उन्हें योगा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्टिव रहने के लिए और इम्यूनाइज्ड रहने के लिए आपको योगा करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए अगर आप फिट और फाइन भी हैं तो भी आप योगा ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैं आपसे योगा शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपकी इम्यूनाइजेशन को बढ़ाएगा। इम्यूनिटी बूस्टिंग योगा। सेतुबंध आसन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, मतंद्र आसन। इसके बाद प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम और कपालभाति, भस्त्रिका और सूर्य भेदना। ये सारे योगा जो हैं वो आपके इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं। सेतुबंध आसना, ये योगा हमारे थाइमस ग्लैंड ओपनर का काम करता है, जिससे कि हमारे टी सेल्स पूरी बॉडी में रेगुलेटेड वे में फ्लो करती है। टी सेल्स अ काइंड ऑफ इम्यून सेल्स है, जो कि इन्फेक्शन से हमें बचाती है और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करती है। इस पोजीशंस में हमारे थाइमस ग्लैंड से टी सेल्स आसानी से रिलीज हो जाता है। सर्वांगासन। सर्वांगासन एक तरह का इन्वर्जन पोज है, जिसमें हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से इन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हलासन भी इन्वर्जन ही पोज है। इन दोनों इन्वर्जन पोज में हमारे जो ब्लड फ्लो है वो थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम टू आवर बॉडी होता है, जिसमें कि जो भी WBCs जो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंस होते हैं वो पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो करती है, यानी कि WBC के अप फ्लो को प्रमोट करता है। तीसरा है मत्स्यासन। मत्स्यासन यानी कि फिश पोज। इसमें हम अपनी बॉडी को एक फिश शेप देते हैं। इस पोस्चर से हमारे बॉडी में चेस्ट और थाइमस ओपन हो जाते हैं, जिसमें स्टोर्स हमारे टी सेल्स पूरी बॉडी में अच्छी तरह से फ्लो होने लगता है। टी सेल्स के फ्लो से जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल अराइव करती है तो वो उसे एट द टाइम तुरंत ही फाइट करके उसे किल कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर हमारे इम्यून सेल्स यानी कि WBC सेल्स स्टोर होते हैं, लेकिन अगर वो स्टोर फॉर्म में रहें तो वो एक्टिवेटेड नहीं होते जब तक कि वो पूरी बॉडी में रेगुलेटेड फॉर्म में यानी कि रिलीज ना हो। तो इसलिए इन्हें रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम हर रोज़ इम्यून को एक्टिवेट करने के लिए योगासन करें तो हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स के जो रेगुलेशंस होगा, फ्लो होगा, वो आसानी से होगा, और जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन अराइव करेंगे तो उससे फाइट कर लेंगे। तो ये जो भी योगासन है वो हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। मतंद्र आसन, ये ऐसा योगा है जिसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे दबाव पड़ता है,
डाइजेस्टिव सिस्टम पे जब दबाव पड़ता है तो जो भी हमारे टी सेल्स होते हैं यानी कि इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के ब्लड फ्लो से डाइजेस्टिव सिस्टम से होके गुजरते हैं, जिससे कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे उसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये जो मतंद्र आसन है वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो इससे हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो वहाँ पे रेगुलेट होकर पहुँच जाते हैं। तो ये सारे जो आसन्स हैं वो बेसिकली हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं और इससे हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स अच्छे से सेफ हो जाते हैं थ्रू आउट द इन्फेक्शंस। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं कि आप इन आसन को कर सकें और आपके बहुत बिजी शेड्यूल है तो कम से कम आप ये 3 एक्सरसाइज ज़रूर कर लें। ये योगा कर लें जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है और बहुत लेस टाइम टेकिंग है। ये 3 हैं प्राणायाम के 2 यानी कि कपालभाति अनुलोम विलोम, भस्त्रिका यानी कि डीप ब्रीदिंग और सूर्य भेदना। अगर आप चाहें तो सिर्फ ये 2 यानी कि अनुलोम विलोम और कपालभाति भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ ही साथ ये आपके लंग्स को भी प्यूरीफाई करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ब्लड प्यूरीफाई करता है। जो फ्रेश एयर्स होते हैं वो आपके अंदर इनहेल होकर आपकी बॉडी को प्यूरीफाई करती है और इससे आपका इम्यून सिस्टम इन्हांस होता है। तो इसलिए आपके पास बहुत भी कम टाइम हो तो भी आप इसे दिन भर में 10 मिनट तो कर ही सकते हैं और ये आपके बॉडी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और ये बहुत ही ईजी है। आप इसे योगासन की मुद्रा में बैठकर आराम से अपनी सांस को डीप ब्रीथ लेकर इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं और साथ ही अपनी डीप ब्रीदिंग को बढ़ाते हुए भस्त्रिका कर सकते हैं। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका ये तीनों को आप डेली बेसिस में अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को ही नहीं आपके लंग्स कैपेसिटी को और आपको सांस की होने वाली जितनी भी बीमारी हो उनसे दूर रखेगी। मूविंग अहेड टू आवर डेली शेड्यूल, सबसे पहले तो हमें रोज़ सुबह एक गार्लिक खाने की हैबिट होनी चाहिए। गार्लिक का 1 क्लोव रोज़ सुबह अगर खाली पेट आप लेते हैं तो वो हमें सारी बीमारियों से दूर रखती है, तो इसे अपनी हैबिट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। गार्लिक के बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं जो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी। फिर स्टार्ट होती है हमारी मॉर्निंग की हेल्थ ड्रिंक यानी कि इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक की। इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक को बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। इन सबको हम थोड़ा सा क्रश करके बॉइलिंग वाटर में उबाल सकते हैं और उबालने के बाद इसे हम ड्रेन करके थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर मिलाकर और उसमें लेमन और हनी मिलाकर पी सकते हैं। ये जो ड्रिंक है ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बूस्ट अप करता है। इनमें जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं, जितने भी हमारे जो कंपोनेंट्स मैंने लिए हैं उसके बहुत ज़्यादा यूज़ है इम्यूनिटी बूस्टिंग में। तो आप इसे आराम से सुबह तैयार कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से इन्हांस करता है। आफ्टर 1 आवर और हाफ एन आवर ऑफ मॉर्निंग ड्रिंक आप सोक्ड ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। सोक्ड ड्राई फ्रूट्स में बेसिकली आप आमंड्स और वॉलनट को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बेसिकली आप जो भी ब्रेकफास्ट लेते हो उसमें आप स्प्राउट्स को ज़रूर इंक्लूड करिए, जैसे कि मूंग हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गए। इनको ज़रूर स्प्राउट्स को यूज़ करिए एज अ चाट बनाकर या फिर ऐसे ही एज अ रॉ या थोड़ा फ्राई करके आप खा सकते हैं। साथ ही पोहा, चीला, ओट्स का उपमा, एग फ्राई, सेमोलिना, ये सारा कुछ इंक्लूड करिए और इन सारे कुछ में आप पीनट्स को ज़रूर इंक्लूड करिए, बिकॉज पीनट्स जो है बहुत अच्छा सोर्स है इम्यूनिटी बूस्टिंग का। साथ ही अगर आप टी पीते हैं या टी लेते हैं तो आप अपनी मॉर्निंग टी को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज टी इज़ नॉट वेरी हार्मफुल फॉर एनीवन। और 1 कप टी आप दिन भर में अगर लेते हो इट्स वेरी यूज़फुल ऑल्सो। अगर आप इस टी को एक इम्यूनिटी बूस्टिंग टी की तरह यूज़ करो, उसमें अदरक, काली मिर्च, लौंग, तुलसी, इन सब चीज़ों को अच्छे से बॉईल करके अगर आप टी बनाते हो तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टिंग टी की तरह होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है और आपके थ्रोट में जितने भी इन्फेक्शंस हो उसे सुबह सुबह उसे ख़त्म करता है। सो इट्स अ रियली एनर्जेटिक ड्रिंक। सो आप सुबह 1 कप इसे ले सकते हो। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद आपको एक रिफ्रेशमेंट ज़रूर लेना चाहिए, जिसमें कि आप अपने फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकें, बिकॉज लंच के पहले अगर फ्रूट्स लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके हेल्थ के लिए। सो आप अपने डेली डाइट में कुछ फ्रूट्स को ज़रूर इंक्लूड करिए, लाइक पपाया,
ऑल सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस और एप्पल, वाटरमेलन। और एक बात याद रखिए, जितने भी आप फ्रूट्स लेते हो, अगर उसके साथ आप एक हैबिट बना लो कि आप उसके साथ एक रोस्टेड सीड्स भी लीजिए। ये रोस्टेड सीड्स जो होते हैं बेसिकली बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, और जनरली लोग इसे ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे सीड्स जो हैं वो ओबेसिटी को रिड्यूस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बट आपकी इम्यूनिटी को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। like pumpkin seeds, sunflower seeds, yellow melon seeds, flax seeds, sesame seeds, chia seeds, ये सारी सीड्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो इसे सिर्फ आप वेट लॉस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, इसे आप इम्यूनिटी बूस्टिंग और इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका एक पाउडर मिक्सर बनाकर आप एक डब्बे में रख सकते हो, जिसे आप जब भी फ्रूट्स लेते हो उसके साथ एक स्पून आप इसे ले लो। तो ये एक आपके लंच के पहले अगर आप इसे लेते हो तो ये आपके बॉडी में फैट के एक्युमुलेशन को रोकेगा, और साथ ही आपके जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा और मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करेगा। तो ये सारे जो भी सीड्स हैं उसे आप लेकर इसे पाउडर बना कर रखिए, और इसे जब भी आप फ्रूट्स खाते हो उसके साथ आप इसे बिफोर लंच किसी भी टाइम ले सकते हो। हाँ, अब बारी आती है आपके लंच टाइम की। लंच में बेसिकली आप चावल, दाल, रोटी, सब्जियाँ खाते हो। ऑब्वियसली आप इसे खा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, आप जैसे खाते हो वैसे खाइए, बट कुछ इंक्लूड कर सकते हो आप एक्स्ट्रा। लाइक आप वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस अगर इंक्लूड करो तो ये काफ़ी अच्छा होता है। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये वेट लॉस के लिए होता है। ब्राउन राइस में इतने अमाउंट में जिंक पाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है। सो ब्राउन राइस को अगर आप इंक्लूड करते हो अपनी डेली डाइट में, सो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। साथ ही आप कुछ वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टिंग होते हैं, लाइक कि कैप्सिकम, ब्रोकली, स्पिनच, मशरूम, पीज़, और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिसमें कि काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टिंग नेचर होता है। जैसे कि कुछ पल्सेस भी होते हैं, दाल होते हैं, कुछ ऐसे चना, राजमा, काबुली चना, कि ये सारी चीज़ें जो भी होते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा जिंक कंटेंट होता है, जिसे आप अगर डेली बेसिस पे अगर हफ्ते में वीक में 2-3 बार बनाते हो तो ये भी आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी अच्छे से बूस्ट अप करता है। साथ ही अगर आप जब भी लंच लेते हो तो उसके साथ 1 कप कर्ड ज़रूर लीजिए, और 1 प्लेट सैलेड। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप रेगुलर बेसिस में यूज़ करिए ही करिए। इससे आपकी इम्यूनिटी हमेशा इन्हांस होती जाती है, बिकॉज आपके कर्ड में भी काफ़ी अमाउंट में जिंक पाया जाता है, और पोटेशियम और बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं आपके इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए, आपके इम्यून सेल्स को बनाने के लिए। अब बारी आती है इवनिंग रिफ्रेशमेंट की। इवनिंग रिफ्रेशमेंट के पहले अगर आप 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक ले सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। अगर आप अपने रूफ पे या टेरेस पे, इस लॉकडाउन पीरियड पे आप बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप अपने घर में ही 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक लीजिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, बिकॉज आपकी वॉक लेने से आपके जो बाहर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं आपकी बॉडी से एक्सचेंज करते हैं, और इससे आपका ब्लड जो होता है प्योरीफाई हो जाता है, और आपकी बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक फील करती है, और आपकी पूरी बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक पल के लिए मूवमेंट करती हैं, जो कि आपके ऑर्गन सिस्टम को काफ़ी एनर्जाइज करते हैं। सो एक ब्रिस्क वॉक ज़रूर लीजिए, टहलिए, और 30 मिनट्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, और उसके बाद आप एक इवनिंग रिफ्रेशमेंट लेने के लिए रेडी हो जाइए। इवनिंग रिफ्रेशमेंट में आप बहुत हल्का सा कुछ भी खा सकते हो, जो भी आप बनाते हो, जो भी स्नैक्स आप खाते हो, बस उसमें थोड़ा सा इंक्लूड आपको ये करना है कि आप उसमें जो नॉर्मल टी आप लेते हो उसकी जगह पे आप ग्रीन टी लो। ये ग्रीन टी भी काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है। देखिए, अब मैं आपको जो भी कुछ बता रही हूँ वो सारे कुछ आपके ओबेसिटी, जो मैंने डाइट पहले आपको ओबेसिटी के समय बताए थे उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। बट मैं आपको बता दूँ कि जो कुछ भी आपके कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी को कम करता है उसमें भी बहुत सारे इम्यूनिटी इन्हांसिंग नेचर के प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सो आप पैनिक मत होइए, इससे आपका वेट लॉस नहीं होगा अगर आप स्लिम और ट्रिम है तो। लेकिन हाँ, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी ज़रूर इन्हांस होगी। साथ में अगर आप ग्रीन टी नहीं लेना चाहते तो आप इसके साथ बादाम मिल्क भी ले सकते हो, और कुछ वेजिटेबल सूप्स भी इंक्लूड कर सकते हो, लाइक कैरेट सूप्स ले सकते हो, आप रसम बना सकते हो किसी भी दाल का, ड्राई फ्रूट्स का हलवा, डेट्स पॉरेज, ये सब भी खा सकते हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है और आपकी इम्यूनिटी को भी काफ़ी बूस्ट अप करता है। रात के डिनर में आप जो कुछ आप एज़ यूजुअल यूज़ करते हो उसे यूज़ करते रहिए। साथ में आप इंक्लूड कर सकते हैं पालक पनीर, मशरूम चिल्ली, कोई भी ग्रीन वेजीज विथ मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा के बारे में मैंने आपको पहले ही अपने वेट लॉस जर्नी के
डाइट में बताया था कि मल्टीग्रेन आटा की कैसी चपातीज़ होती हैं, और आप उसे अगर डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो तो ये काफ़ी अच्छा होता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है, एज वेल एज आपके डायबिटीज़, आपके कोलेस्ट्रॉल, ये सारी प्रॉब्लम्स को भी शॉर्ट आउट करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हो, मीट ले सकते हो, आई मीन चिकन ले सकते हैं, बट अवॉइड करिए कि आप वेजिटेरियन ही ज़्यादा कुछ लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसके लिए आज जो माहौल चल रहा है कोरोना पीरियड, उसमें अगर आप लेते हो तो सबसे पहले उसे सैनिटाइज करिए, और सैनिटाइज़र से नहीं करिए बल्कि उसे क्लोव और गार्लिक में अच्छे से प्रेशर कुक करिए, जिससे कि वो अच्छी तरह से एंटीबैक्टीरियल वे से सारे बैक्टीरियाज उसमें से निकल जाए। उसके बाद आप उसे फ्राई करके कोई भी रेसिपीज़ बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत सेफ़ है। बट हाँ, ये बात सही है कि जितने भी मतलब मीट्स होते हैं, चिकन्स होते हैं, वो भी काफ़ी गुड सोर्स होते हैं आपके जिंक के, और इम्यूनिटी एनहांसिंग काफ़ी कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप उसे यूज़ कर सकते हो इन अ 3 डेज़ इन अ वीक, आप इसे यूज़ कर सकते हो। रात में सोते समय हमेशा एक ग्लास वार्म मिल्क ज़रूर लीजिए। इस वार्म मिल्क में आप अपने प्रोटीन पाउडर्स वगैरह तो ऐड करते ही हैं, लेकिन ये प्रोटीन पाउडर्स और जो भी आप मिल्क लेते हो वो आप सुबह के समय या फिर आपने शाम के समय आप ले लिए तो सही है। रात में सोते समय उसमें जो आप मिल्क लेते हो उसमें आप टर्मरिक ज़रूर ऐड करिए, टर्मरिक के साथ हनी, बिकॉज ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बूस्ट आउट करता है, और हनी जो है वो भी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और जब टर्मरिक को आप लेते हो तो इसके एब्जॉर्प्शंस को भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कराता है हनी। तो आप जब भी वार्म मिल्क लीजिए तो उसके साथ टर्मरिक और हनी का यूज़ करिए, बिकॉज इट्स अ रियली वेरी गुड। एंड जो भी आपके थ्रोट इन्फेक्शंस रात में जितने भी इन्हांस होने के चांसेस होते हैं उसको ये रिड्यूस कर देता है, बिकॉज ये आपके गले में जाकर अच्छे से अडहेयर हो जाता है और आपकी म्यूकस लेयरिंग को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो बिफोर टेकिंग योर बेड, बिफोर गोइंग टू योर बेड, बिफोर टेकिंग योर sleep, you should take a glass of turmeric milk. मैंने जो अब तक आपको जितने भी फूड आइटम्स बताए हैं आपके सुबह से लेकर रात तक के रूटीन में, वो सारे फूड आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम की बूस्टिंग के लिए। ये सारे खुद पे खुद इनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत यूज़फुल है हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, उनके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। They are generally contains a rich amount of zinc, vitamins, antioxidants, calcium, potassium, sulfuric compounds, folate and many more important minerals, जो कि बहुत यूज़फुल है आपके WBC सेल्स को सिंथेसाइज करने के लिए और उनको ऑल ओवर द बॉडी में अच्छी तरह से रेगुलेट कराने के लिए। आप इन सारी चीज़ों को अपनी जो डेली लाइफ में जो भी आप खाते हो, जो भी आप अडेयर हो जिस चीज़ से, उसके साथ आप इसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उसे इंक्लूड कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप इसी डाइट को फॉलो करो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप अपने डाइट के साथ इसे इंक्लूड करिए, इसे एडअप करिए और इन सारी चीज़ों को यूज़ करिए, बिकॉज ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। जो भी फ्रूट्स मैंने आपको बताया था आगे कि ये सारे फ्रूट्स अगर आप इंक्लूड करते हो अपने डेली लाइफ में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके फ्रूट्स है लाइक पपाया, ये पपाया जो है पेपेन कंटेन करता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है और इससे मेडिसिन भी काफ़ी बनते हैं। साथ में ये विटामिन ए बी सी इंक्लूड करता है, पोटेशियम एंड फोलेट इसके अंदर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। साथ में जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें हायर अमाउंट ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं और उनसे फाइट करने में हेल्पफुल होते हैं। रेड बेल पेपर जो होता है यानी कि लाल शिमला मिर्च, उसमें भी हायर अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन होता है। एप्पल में भी आपको पता होगा विटामिन ए बी बी1 बी2, विटामिन सी ई और पैक्टीन यानी कि एक तरह का फाइबर जो है वो भी प्रेजेंट होता है। साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके इम्यून सेल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको कैरी करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको फर्दर मैं बताती हूँ कि जैसे कि आप सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स
पम्पकिन सीड्स, येलो मेलन सीड्स का यूज़ करते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्यूनिटी एनहांसिंग नेचर के होते हैं। इसमें बहुत सारे ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और ग्लूटेन फ्री होते हैं ये सारे, और इनके अंदर जिंक का अमाउंट भी बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो आपके इम्यून सेल्स को बनाने की, सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी होती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। नाउ मैं आपको बताने जा रही हूँ जिंक रिच फूड्स के बारे में। हाल ही में एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जिंक रिच फूड जो होते हैं, या जिंक जो होता है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कोरोना वायरस अभी जो फैला हुआ है उसके इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे पॉजिटिव वे में देखा गया है। लोग कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि बच्चों के लिए और एज लोगों के लिए इसे रिकमेंड कर रहे हैं कि उन्हें जिंक टैबलेट दिया जाए, और उन्होंने जिंक टैबलेट देकर देखा है कि उनमें ये जो वायरस है उसकी फाइटिंग टेंडेंसी उनमें काफ़ी इंक्रीज हो गई आफ्टर गिविंग दिस जिंक रिच फूड्स। तो जिंक रिच टैबलेट्स, तो अगर आप चाहते हो कि इस टैबलेट को ना लेकर अगर आप अपने डेली लाइफ में, डेली डाइट में अगर आप जिंक रिच फूड्स को इंक्लूड कर लो, तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जिंक होता है वो आपके बॉडी में जाकर आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको हायर अमाउंट में सिंथेसाइज करता है, और वो काफ़ी स्ट्रांगली उनको रेगुलेट करता रहता है आपकी बॉडी में, हमेशा इनको रिलीज कराता रहता है, जैसे कि जो भी इन्फेक्शन आते हैं वो आते ही हमारी बॉडी में फाइट करने के बाद तुरंत किल हो जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जितने भी आपके डाइट्स में मैंने आपको बताया था कि अगर आप ब्राउन राइस लेते हो, गार्लिक लेते हो, पीनट्स, स्पिनच, मशरूम, पी, एग योक्स और स्पिनच और काबली चना और कर्ड लेते हो, ये सारे जो हैं ये इनमें ज़्यादा अमाउंट में जिंक पाया जाता है, और ये जिंक काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप चाहो तो आप जिंक टैबलेट भी अलग से ले सकते हो अगर आप अपने डाइट में ये नहीं इंक्लूड कर पा रहे, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे अपनी डाइट में डेली यूज़ करके अपने जिंक कंटेंट को बढ़ा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट आउट कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्यूपंक्चर्स होते हैं जिसे हम अगर प्रेशराइज करते हैं, वो प्रेशराइज पॉइंट्स होते हैं जिसे अगर हम प्रेशराइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी हमारे स्टोर्ड इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो हमारी बॉडी के लिम्फ से होते हुए हमारे ब्लड्स में सर्कुलेट करते हैं, ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट करते हैं, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन बाई चांस आ जाती है तो वो उसे एट द टाइम फाइट करके किल या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारे मैंने यहाँ पर कुछ प्रेशर पॉइंट्स आपको दिखाए हुए हैं, जिसे अगर आप कभी भी दिन भर में कभी भी 3 to 5 मिनट्स तक प्रेशराइज करते हो, आप उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलेट करते हो, तो आपके बॉडी में आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे कि जो टी सेल्स होते हैं, जो लिम्फोसाइटिक सेल्स होते हैं, वो सारे जो हैं और आपकी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं। तो उनके रेगुलेशन के लिए आप जैसे कि आपने हैंड देखा, आपने एल्बो पॉइंट्स देखे, आपने जो नेक एरिया है, आपकी जो चेस्ट एरिया है, आपके नेबल एरिया है, उसको अगर आप पॉइंट करते हो, प्रेशराइज करते हो अबाउट 5 मिनट्स, तो ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप ड्यूरिंग योगा के समय या फिर कभी भी आपको टाइम मिले तो आप इसे एक्यूप्रेशर को ज़रूर प्रेशराइज करिए ताकि आपके इम्यून सिस्टम बूस्ट आउट हो। Being a pharmacist or belonging from a medical profession, it's my duty to think about the welfare of the society. So it's my trust or belief, you can say, on the medicines that आप मेडिसिन को एज अ बून समझिए और आप इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, बट एट लिमिटेड बेसिस। मैं ये नहीं कह रही कि आप एलोपैथिक मेडिसिन पे बिलीव करके उसे ज़्यादा यूज़ करिए, और ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन के मैं सख्त खिलाफ हूँ मैं, लेकिन अभी इस समय अगर आप मेडिसिन को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो, बेसिकली आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ओरिजिन के, तो ये आपके लाइफ के लिए बेनिफिशियल होगा, इससे कोई हार्म नहीं होता। इसलिए आपके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ने भी ये बताया, और ICMR ने भी ये गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि आप कुछ ऐसे मेडिसिन हैं हमारे होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में जो कि आप इसे यूज़ कर सकते हो टू अवॉइड और प्रिवेंट कोरोना वायरस, जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट आउट करेगा, और आपके जितने भी इन्फेक्शंस हैं या कोई भी आपके लंग्स, थ्रोट्स में या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट कर देगा, और आपको एक प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। ये मेडिसिन कुछ इस तरह है जैसे कि आर्सेनिकम एल्ब 30,
ये एक होम्योपैथिक मेडिकेशंस है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICMR और बहुत सारे WHO ने भी इसे रिकमेंड किया है कि आप इसे ले सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसे देख सकते हो। मेरे अदर लिंक में मैं इसे शेयर करूँगी कि इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर आप इसे सुबह, मतलब हफ्ते में 3 दिन, अगर आप इसे सुबह 4 बूंद लेते हो खाली पेट, तो ये काफ़ी अच्छा होता है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए। और इसका एक बॉटल जो है वो पूरी फैमिली के लिए चल जाएगा। आप इसे बच्चे बूढ़े सबको दे सकते हो। बच्चों को आप सिर्फ एक ही ड्रॉप दीजिए पानी में मिलाकर खाली पेट, हफ्ते में 3 दिन से। साथ ही गिलोय घनपट्टी की भी बहुत सारे यूजेस हैं। आप बाबा रामदेव से भी सुने होंगे, और बेसिकली आप नेट पे भी सर्च आउट कर सकते हो। गिलोय घनपट्टी भी काफ़ी यूज़फुल है। आप इसे 2 टैबलेट ले सकते हो सुबह और शाम गर्म पानी से। फाइटोरिलिफ 30 भी एक तरह का आपके प्लांट हार्मोन से बना हुआ है, जो कि आपकी काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करता है सोर थ्रोट्स में, लंग्स के लिए, जो कि आपको नॉर्मल, आपको जो स्नीजिंग और कफिंग की प्रॉब्लम है उसमें ये काफ़ी यूज़फुल है। तुलसी ड्रॉप या तुलसी टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में। आप उसे भी डेली वे में ले सकते हो एज एंटीबैक्टीरियल, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ में आंवला चूर्ण, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में विटामिन C पाए जाते हैं, जो कि आपके बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं, इन समर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे स्मॉल अमाउंट को आप बच्चे को या खुद भी ले सकते हैं। ये सारे कुछ जो है कि एक तरह से आपके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसे अगर आप इंक्लूड करते हो अपने डेली लाइफ में, और ज़रूरी है ये बेसिकली 3 साल या 1 साल के लिए आप इसे यूज़ करिए ही करिए, बिकॉज अभी जो है वो कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है हमारे इन्वायरमेंट में। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी जो हथियार है वो है हमारी इम्यूनिटी। और अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट आउट करते हो तो आप कोरोना वायरस को डिफीट कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड और ख़त्म कर सकते हो, लेकिन हाँ ये है ज़रूर कि अगर आप बाई चांस इससे अफेक्टेड भी हो जाते हो तो इससे बहुत जल्दी आपको रिकवरी भी मिल जाएगी। और आप अगर ये आपको इफेक्ट भी करता है तो आप एसिम्प्टोमेटिक टाइप के पेशेंट भी हो सकते हो, जिसमें कि कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज ऑफ देयर गुड इम्यूनिटी पावर। So friends, I think and I hope that you like the video, so please like and share or subscribe. So friends, be safe, be at home, follow the lockdown and immunize yourself. For listening same video in English, you can follow my link given below. This video I have made for all the people to understand easily in Hindi. So thank you so much for watching.